हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या आने वाला है इस महीने में। लेट्स सी। वर्गोस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपका रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे और मुझे लगता है कि दूसरे एंड से एफर्ट नहीं था। अगर हम रिलेशनशिप पे अप्लाई करें ये चीज़, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक एक कनेक्शन को शायद रीकिंडल करने में लगे हुए थे या रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अदर पर्सन के एंड से जो है वो आपको कोई एज सच एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका रिवॉर्ड आपको उस इंसान ने नहीं देना। आपका रिवॉर्ड आपको आपके गॉड ने देना है, यूनिवर्स ने देना है। आपका एफर्ट, आपकी डेडिकेशन जो है, उसने आपका डिटर्मिन करना है आपका फ्यूचर क्या होगा उस इंसान के साथ। उस इंसान की एज सच कोई क्या कह सकते हैं हम, बेसिकली जो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हो इस पूरे सिनेरियो को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, जो आप सोचते हो अपने पर्सन के बारे में, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। शायद इट टुक यू टाइम कि आप उस पॉजिटिव एंगल से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपको टाइम लगा। शायद आप पहले इतना पॉजिटिव नहीं रहते होगे इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको आपका रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि आप गिव अप करने वाले हो, और अक्सर इस तरह की सिनारियोज़ में भी आपको मिरेक्युलसली एक फ्रूट ऑफ योर लेबर जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा से पॉजिटिव थे और आपको यकीन था कि अल्टीमेटली आपकी विश पूरी होगी, तो मुझे लगता है कि अब आपको उसका फल जो है वो नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे, इट्स मोर लाइक कि आपके सामने उसका एक आउटकम जो है वो आपको दिखने लगेगा, जहाँ पे आपके किए हुए एफर्ट्स आपका पर्सन रिकग्नाइज करेगा, आपका पर्सन आपकी प्यार को अप्रिशिएट करेगा, आपका पर्सन आपके साथ को वैल्यू करेगा। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प है। अगेन, ये उन लोगों के लिए होगा सिर्फ और सिर्फ जो कि पॉजिटिव थे और हैं। अगर आप गिव अप करने वाले हो या गिव अप कर चुके हो, तब भी आपके लिए ये चेंज आएगा, क्योंकि बोथ वेज में, अगर आप पॉजिटिव रहे हो तब भी, और अगर आपने गिव अप कर दिया है तब भी, आपके माइंड में जो नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन को लेके, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में आपको आपका जो रिवॉर्ड है वो गॉड की तरफ से भेजा जाएगा इस महीने के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको वो साइंस, वो मैसेजेस मिलेंगे क्लियर कट, जहाँ पे आपको देखने को एज एन एविडेंस जो है वो आपके सामने एक चीज़ होगी, जहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा आपके पर्सन के अंदर, आपकी सिचुएशन में, आपके लव लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी आपके पर्सन के साथ इस महीने के अंदर। अगेन, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में थे, चाहे आप कम्युनिकेशन में थे, लेकिन उस तरह से अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी कनेक्शन में। मुझे लगता है कि मिरेक्युलस चेंजेस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने के अंदर अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा बातचीत होगी आपकी, और आपको एक स्टेबिलिटी जो है वो वापस आप रीगेन करोगे इस कनेक्शन को लेकर, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आपकी बातचीत होगी, जैसे जैसे आप आपको रिजल्ट दिखने मिलेगा, तो आपको आपके अंदर एक मोटिवेशन और आएगी। आप और ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, आप और ज़्यादा वो चीज़ें सोचोगे जो आप डिज़ायर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा कि वाओ, जब मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं और भी कुछ जो मैं डिज़ायर करता हूँ या करती हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपने पॉजिटिव थाट्स के साथ, अपने बिलीव के साथ। तो मुझे लग रहा है कि शुरू में ही आपको एक वो पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, एक मोटिवेशन फील होगी, जहाँ पे आपको कुछ अच्छा एक साइन नज़र आएगा, जिसके बाद आप अपने आप को फिर से ट्रैक पे वापस लेकर आओगे और पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। और मुझे लगता है इट्स गोना बी मोर लाइक कि योर वे ऑफ बीइंग जो है वही बदल जाएगा। अभी जैसे शुरू में है,
मुझे लग रहा है कि वो आपका एक एक होता है ना कि आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो या आप प्रेयर्स कर रहे हो, एंड देन आप वो कॉन्स्टेंटली जब आप करते हो तो वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है, फिर वो आपकी एक वाइब बन जाती है। सो मुझे लग रहा है कि अब वो चीज़ आपकी वाइब बन चुकी है। अब आपको, अगर आप एफर्मेशंस नहीं भी कर रहे हो कि आई एम हिज और हर लव, आई मीन द वर्ल्ड टू हिम और हर, आप अगर ये सब नहीं भी बोल रहे हो लेकिन आपको एक अंदर से फील है कि येस यू आर दैट वन स्पेशल पर्सन फॉर दैट पर्सन, तो वो चीज़ जो है वो आपको रियलिटी में अब दिखना शुरू होगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे लग रहा है कि बहुत मैजिकल मंथ रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली आपकी एक बहुत ज़्यादा टाइम से डिलेड एक विश थी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जहाँ पे शायद आपका पर्सन जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो आपको चूज़ नहीं कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अब वो चूज़ करेगा आपको, और आपको आपके फ्रूट्स जो है वो आपके लेबर का फ्रूट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपके रिवॉर्ड्स जो हैं वो आप गेन कर सकोगे इस महीने के अंदर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यस, जो चीज़ जिस गुड न्यूज़ का, जिस लव का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो लव आपको इस महीने में मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। अगर आप ओपन टू हैव अ न्यू पर्सन हो या आप सिंगल हो कम्प्लीटली, तो मुझे लगता है कि आपकी मांगी हुई दुआएं जो है वो पूरी होने वाली हैं रिगार्डिंग लव लाइफ, और आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन भी बिल्ड होगा, और जैसा आप हमेशा से डिज़ायर करते थे आपको वैसा पर्सन जो है वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। और बट मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ा उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, और शायद एक पेशेंस का लेवल जो है वो कम है, क्योंकि अगर आप इंटेंड करते हो और आपको जब कुछ नहीं दिखता है, तो अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग आपके लिए फेज रहेगा, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बैकवर्ड जाने की कोशिश करोगे, पास्ट पर्सन की तरफ जाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे शायद आपको कुछ अच्छा ना नज़र आए या कुछ अच्छा ना मिले। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी लव लाइफ में राइट नाउ कोई नहीं है और आपका पास्ट पर्सन भी टॉक्सिक रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने अगर आप सिंगल नहीं मानते खुद को और आप अपनी दुआएं जो है उनका पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आप मेंटली जो है कहने की हद तक सिंगल हो, लेकिन डीप डाउन आप स्टिल कनेक्टेड हो, तो इसलिए आपके लिए वो चीज़ें मुझे होती दिख नहीं रही हैं। सो अगर आप उन लोगों में से हो जहाँ पे आप कनेक्टेड हो पास्ट पर्सन से, कहने की हद तक आप सिंगल हो चुके हो, तो मुझे लगता है कि यू आर ट्राइंग टू फूल योर ओन सेल्फ, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो आप चेंजेस डिज़ायर कर रहे हो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप के स्ट्रिंग्स जो है वो पास से अटैच हैं। या तो उसको एडमिट करो या फिर उसको कम्प्लीटली जो है अपने आप से कट ऑफ कर दो, तब जाके आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो। तो दो डिफरेंट किस्म के वर्गोज हैं जिनकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। आपकी लाइफ में स्मूथनेस जो है फॉरवर्ड वो आएगी, लेकिन वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए होगी जो कि अपने फेथ को उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया, एक अपनी होप, अपनी विश, अपनी डिज़ायर को खोने नहीं दिया, और आपने वेट किया और आपने पेशेंटली बिलीव किया कि आप जो डिज़ायर कर रहे हो आपको वो मिलेगा। या फिर उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने गिव अप कर दिया ये सोच कर कि ठीक है होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो नहीं होगा, लेकिन समहाउ आपको एक पर्सन से तो उम्मीद शायद आपको नहीं होगी, लेकिन आपको अपने रब से या अपनी मांगी हुई दुआओं से उम्मीद थी है, और उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होगा मिरेकलसली, क्योंकि आप शायद गिव अप कर रहे हो। अगेन द गिव अप एनर्जी ऑल्सो हेल्प्स यू ब्रेक फ्री फ्रॉम मेंटल ब्लॉक्स, जहाँ पे आप किसी चीज़ को गिव अप कर देते हो और आपको वो बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म कर देते हो, आपके माइंड से उसका जो लैक आप फील कर रहे होते हो वो आपको नहीं रहता। सो उस तरह की एनर्जी होगी कुछ लोगों के लिए। बट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि क्या आप सिंगल हो वाकई में, या फिर आप दिल ही दिल में पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। जब तक आप ये डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप इंटेंड नहीं करोगे अपने लिए, आपके रास्ते जो है वो क्लियर नहीं होंगे। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ग्रैटिट्यूड, ये मुझे उन लोगों की एनर्जी लगी है, फर्स्ट रो वाले लोग जो हैं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक ग्रेटफुल फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। और अगेन अगर आप नहीं हो तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और फॉलो योर गॉड, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, आपका सिक्स सेंस काफ़ी हाइटेंड रहेगा इस महीने के अंदर। सो या लेट्स सी आपके लिए कौन से दो कलर जो हैं वो लकी रहेंगे इस महीने में। कौन से दो कलर आपके लिए लकी रहेंगे इस महीने में। कोरल, लव, फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इन योर लाइफ।
कोरल स्टोन भी होता है, अगर आप जेम स्टोन पहनना चाहो तो आप वो भी पहन सकते हो। और अल्लाह फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इन योर लाइफ, आपको कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करोगे और जब आप अपने आप को यू नीड टू सेट योर सेल्फ फ्री, जो भी आपके माइंड में जो स्पेशली नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आपने अपने आप को फ्री करना है। जब आप उनको उन सब चीज़ों से अपने आप को फ्री करोगे तो आपकी लाइफ में एक फ़्लो नज़र आएगा आपको, और वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा साइंस के साथ, मैसेजेस के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, और अगर नहीं हो तो क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप एक तो ग्रैटिट्यूड को अपनी प्रैक्टिस करो इस महीने में। दूसरा, लिसन टू योर इनर कॉलिंग, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, उसमें अपने गट की जो आवाज़ है, जो दिल की आवाज़ है या गट फीलिंग जो है उसको ज़रूर सुनो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सियान, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, नंबर 35। अच्छा, बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो ये सेकंड रो से बिलोंग जिनकी एनर्जीज मैच करें, मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करके कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने की। इन लोगों में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो या तो गिव अप कर रहे हैं, इसीलिए या तो वो बिलीव कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी है, यहाँ पर एक फियरफुल एनर्जी है, यहाँ पर मेंटल ब्लॉक्स हैं 8 ऑफ सोर्स के साथ। लेकिन ये एनर्जी आप व्हेन यू लुक विद इन, और आप अपने आप से जब बात करोगे और आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि आपको पास्ट पर्सन चाहिए है, न्यू पर्सन चाहिए, और जब आप वो डिसीजन ले लोगे तो स्टिक करो उस डिसीजन के ऊपर। और देन एक चीज़ और अपने आप को बताओ कि आप वर्दी हो किसी भी चीज़ की। आप जो भी चीज़ चूज़ करते हो, पास्ट पर्सन करते हो, न्यू पर्सन करते हो, मेक श्योर कि बी ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से सच बोलो, एंड देन उसके बाद लेट द यूनिवर्स नो कि आप क्या इंटेंड कर रहे हो, पास्ट पर्सन कर रहे हो या न्यू पर्सन कर रहे हो। एंड देन कॉन्फिडेंस रखो उस चीज़ के ऊपर, उस दुआ के ऊपर कि वो पूरी होगी। नहीं रखोगे तो वो नहीं पूरी होगी। कंफ्यूज रहोगे तो आपको कंफ्यूजन ही आपकी रियलिटी में आपको रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। सो मेक श्योर कि ये आप अंडरस्टैंड करो कि आपके एंड से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आप खुद भी सच्चाई फेस करने से भाग रहे हो। सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। लेट्स सी लास्ट कार्ड, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि बहुत आइडियल टाइम रहेगा अगर आप अपने आप को अपने रब के साथ कनेक्ट कर सको, और स्पेशली अगर आप सिंगल हो, रब के साथ भी और ख़ुद के साथ भी। जहाँ पे आप अपने इनर सेल्फ से बात करोगे, उससे आपकी लाइफ में बहुत आसानी आएंगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यू विल गेट टू नो कि आप चाहते क्या हो। आप फियरफुल थाट से हट कर आप जो दिल से चाह रहे हो, जो अंदर से एक आपकी जो डिज़ायर है वो सामने आएगी, और उसके बाद आप उसके ऊपर उसको लेकर प्रैक्टिकली प्लान करो अपनी लाइफ को। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो लोग मुझे लगता है कि जो लोग फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी इससे मैच कर रही है, मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा टाइम आपके पर्सन के साथ स्पेंड होने वाला है। और अगेन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो इंगेजमेंट की तरफ भी कनेक्शन को लेकर जाएं, या कुछ भी ऐसी सॉलिड कमिटमेंट जो है वो ज़रूर होगी आपके एंड पे आपके पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो आप रीच आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID गिवन है। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।